हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, सिंपल पास्ट से संबंधित है। इससे पूर्व हम जो है प्रेजेंट टेंस पर चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिंपल पास्ट की पहचान क्या होती है। देखिए, पहचान है जिन वाक्यों के अंत में या ये आते हैं वे सिंपल पास्ट से संबंधित होते हैं। जैसे कि हमारा सेंटेंस है, राम जयपुर आया। यहाँ पर वाक्य के अंत में या शब्द है। इससे हम समझ जाएंगे कि ये जो वाक्य है हमारा सिंपल पास्ट है। अब सिंपल पास्ट है तो जैसे कि सिंपल प्रेजेंट होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई जो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, उसी तरीके से सिंपल पास्ट में भी हमारी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे कि सबसे पहले राम, ठीक है, आने को बोलते हैं कम, लेकिन कम की जो सेकंड फॉर्म होती है वो लगानी है कैम, और कहीं से भी आते हैं तो उसके साथ में टू आता है, कैम टू जयपुर। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया, राम कैम टू जयपुर। दूसरा सेंटेंस है हमारा, उसने खाना खाया। यहाँ भी या है, ठीक है। अब उसने की जो स्पेलिंग और ये जो बनाते हैं हम इंग्लिश, वो ही होती है। वह भी एक ही बात है, उसने भी वही बात है, ठीक है। खाए को हम बोलते हैं ईट, लेकिन हम जैसे कि आपको पता है कि सेकंड फॉर्म लगानी है एट, ही एट, और खाने को बोलते हैं हम फूड। तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बन गया, ही एट फूड। अगला सेंटेंस है, वे फुटबॉल नहीं खेले। अब यहाँ पर तो आप कहोगे कि आया ही नहीं। तो देखिए, ला ले ली जो है ये भी हमारे जो है सिंपल पास्ट में ही होते हैं। मतलब कि ऐसा काल पढ़ने से ये संबंधित, पढ़ने से जब हमें ये महसूस हो कि क्रिया हो चुकी है, ठीक है ना, वो सभी हमारे सिंपल पास्ट में आते हैं। जैसे इसको हम पढ़ रहे हैं, वे फुटबॉल नहीं खेले, इसका मतलब उनकी खेलने की क्रिया समाप्त हो चुकी है। तो अब यहाँ पर वे की बनाएंगे हम दे, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं है, नकारात्मक है। जैसे कि हम प्रेजेंट में डू, सिंपल प्रेजेंट में डू और डज लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें नॉट के साथ लगाना पड़ेगा डिड। तो दे डिड नॉट, खेलने की बोलते हैं हम प्ले। चूँकि सेकंड फॉर्म पहले ही यहाँ आ चुकी है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास में फुटबॉल, क्योंकि सेकंड फॉर्म एक जगह ही लगती है। डिड एक सेकंड फॉर्म का रूप है, तो प्ले के आगे ईडी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखने की बात है कि सिंप जो है हमारे पास में सेकंड फॉर्म एक ही जगह लगेगी। जैसे यहाँ पर सेकंड फॉर्म डिड नहीं था तो यहीं सेकंड फॉर्म ईट का सेकंड फॉर्म किया, यहाँ कम का सेकंड फॉर्म किया। लेकिन यहाँ पर जो है डिड आ गया, नकारात्मक वाक्य में डिड लगाना जरूरी है। तो जब ये सेकंड फॉर्म हो गई तो प्ले के आगे जो है आप सेकंड फॉर्म मत लगा दीजिए, इसे प्लेड मत बना दीजिएगा। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या उन्होंने खाना खाया। बहुवचन का है, उन्होंने की हम बना देंगे दे, ठीक है। और इसके पश्चात यहाँ पर जो है हमने समझ लिया सिंपल प्रेजेंट का है। सिंपल प्रेजेंट में सहायक क्रिया जो होती है वो डिड होती है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत भी किससे होगी, डिड। डिड दे ईट फूड। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया था कि यहाँ डिड आ गया तो यहाँ ईडी नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। इस प्रकार यहाँ भी डिड आ गया तो यहाँ भी अपने को सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है, ये ध्यान रखने की बात है। अगला जो सेंटेंस है वो हमारा प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। देखो, पहला वाक्य सिंपल था, दूसरा तरह के जो वाक्य थे नकारात्मक थे, तीसरा वाक्य जो है इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक था, और चौथा जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक के साथ में नकारात्मक है। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया है कि 4 ही तरह के वाक्य बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले दे, उन्होंने की बना दी हमने, ठीक है। यहाँ लगेगा आपका डिड, नहीं के लिए हम लगाएंगे नॉट, और खाने को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ डिड नॉट एक साथ आता है, लेकिन डिड यहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ पे नॉट आएगा, नॉट ईट, और यहाँ आ जाएगा आपके फूड, और ये आ गया क्वेश्चन मार्क।
इस तरीके से जो है हमारी सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं सिंपल पास्ट में। तो आशा करता हूँ कि ये सिंपल पास्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके वाक्य आप आसानी से बना लेंगे। एक बार वापस से देखिए सिंपल जो प्रेजेंट था आपका, देखिए सिंपल प्रेजेंट में अगर रिपीट कर देता हूँ मैं आपको ताकि आपको वापस से क्लियर हो जाए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसकी पहचान थी ता है, ती है और ते है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। एक वचन के साथ में डज लगता है, बहुवचन के साथ में डू लगता है। लेकिन यहाँ पर जो सिंपल पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपके डिड, चाहे एक वचन हो और चाहे बहुवचन हो। ये ध्यान रखने वाली बात। धन्यवाद।